आए हुए हैं जिस पे लिखा हुआ है कि CSC या ishram.gov.in पर जाएं। तो आपको किसी भी CSC सेंटर का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, आप खुद से भी ऐसे कर सकते हैं। और अगर नहीं आता है, आप खुद से नहीं कर पाते हैं, तब आपको हम बता देंगे कि कैसे आपको CSC सेंटर का लोकेशन पता करना है। चलिए, आप जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे https://ishram.gov.in, ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। चलिए हम बता देते हैं कि ये मैसेज क्यों आए हुए हैं, इस मैसेज का क्या मतलब है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ई-श्रम कार्ड उन्होंने बनाया है और बहुत सारे लोगों ने अपने आधार कार्ड में पता अपडेट करवाया है। तो इस कारण से क्या है कि आपको इस वाले ई-श्रम कार्ड में अपना पता अपडेट करना है। और दूसरा क्या है कि ये जो कार्ड है एक डेटाबेस है, एक डेटाबेस के अनुसार इसका एक नंबर आपको दिया गया है, एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है। अनऑर्गेनाइज वर्कर को, यानी असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे आप मजदूर हैं, रेहड़ी लगाने वाले, ठेले, कंपनी में कार्य करने वाले जिनका PF नहीं कटता है, इस तरीके के आप मजदूर हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप कार्य करते हैं, तब जाकर आप इस कार्ड को बनाया है। तो ऐसे में क्या है कि आपका अस्थायी पता छोड़कर, आप जिस पते पे रहते हैं उस पते को छोड़कर आप दूसरे पते पर वर्क करते हैं, यानी मजदूरी करते हैं, तो आपको अपना पता अपडेट करना जरूरी है, नहीं तो आपको लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है। क्योंकि इसमें इंश्योरेंस की बात है, तो इसमें आपका पता अपडेट होना जरूरी है। आपकी ये भी पता रहती है, देखिए ये गवर्नमेंट इसलिए डेटाबेस रख रही है कि मान लिया जाए किसी क्षेत्र में, पर्टिकुलर क्षेत्र में कितने वर्कर हैं जो कहीं दूसरे जगह से आकर यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, इसका भी आकलन होता रहे। इस डेटाबेस का बहुत सारा उपयोग है, इसलिए गवर्नमेंट जो है इस प्रकार की बल्क मैसेज आपके पास आ रही है। तो आपको क्या करना है, आप आसानी से इसको कर पाएंगे। जैसे ही आप ishram.gov.in पर आएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या डायरेक्ट आप URL में टाइप कर सकते हैं। मोबाइल में भी सेम प्रक्रिया है, कोई भी आपको दूसरी प्रक्रिया नहीं अपनानी है। आप जैसे ही आएंगे आपको यहाँ पर रजिस्टर ऑन ई-श्रम दिखाई देगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको LRD रजिस्टर्ड वाले सेक्शन में दो ऑप्शन दिखाई देंगे, अपडेट प्रोफाइल, अपडेट डाउनलोड इवेंट कार्ड। ठीक है, इसमें आपको आना है, देख लीजिए ध्यान से। और इसमें दोनों ऑप्शन में आपको हम बता देते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर होगा। अपडेट प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपका जो भी रजिस्टर्ड है ई-श्रम कार्ड में मोबाइल नंबर, उसको सबसे पहले डालना है और कैप्चा डालकर सेंड OTP पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ वाले ऑप्शन से आपको, अगर आपका इवेंट नंबर नहीं मालूम है, यानी आपका जो श्रम कार्ड का नंबर है वो आपको नहीं मालूम है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ से आप जा सकते हैं। इसमें आपको OTP का जरूरी पड़ेगा ऑथेंटिकेशन के लिए। आधार लिंक से जो मोबाइल नंबर है उसमें आपको OTP की जरूरत पड़ेगी ऑथेंटिकेशन करने के लिए। तो अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, अपडेट डाउनलोड इवेंट कार्ड। तो इसमें आप जाएंगे तो इसमें क्या है कि आपका यहाँ पे इवेंट नंबर डालना होगा, जो आपका ई-श्रम कार्ड का नंबर है वो आपको डालना है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है और ये कैप्चा डालकर गेट OTP पे, जनरेट OTP पे आपको क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि जो भी आपका ई-श्रम कार्ड में रजिस्टर्ड नंबर है, यानी आधार कार्ड से इसमें कोई लेना देना नहीं है कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं, इसमें कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो भी आपका इवेंट नंबर में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे OTP जाएगा। ठीक है, आपने कहीं से बनवा रखा है तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। आप अपना यहाँ पे इवेंट नंबर डालें, डेट ऑफ बर्थ डालें और कैप्चा डालकर यहाँ पे जनरेट OTP पर क्लिक करें। ठीक है, ऐसे करने से चलिए हम आपको क्लिक करके दिखा देते हैं, जनरेट OTP करते हैं और अंदर की ओर हम आपको प्रवेश करके बताते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे अपडेट करना है, क्या अपडेट करना जरूरी है ये भी जान लीजिए। तो देखिए, जी हाँ, आपको बता देते हैं कि अपडेट करना जरूरी है, इसलिए जो है गवर्नमेंट के यहाँ से आपको एक मैसेज आए हुए हैं ई-श्रम को लेकर। ठीक है, अपडेट करना इसलिए जरूरी है ताकि पता चले कि आप कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी आपका अस्थायी पता को छोड़कर कहीं दूसरी जगह पे कार्य कर रहे हैं तो वहाँ कहाँ पे आप कार्य करते हैं, कहाँ पे रहते हैं, इसलिए ये जानकारी आपको देना अनिवार्य है, जरूरी है। अगर आप अस्थायी पता पे ही रह रहे हैं, आप कहीं भी वर्क नहीं कर रहे हैं दूसरे जगह पे, बहुत सारे ऐसे जो लोग होते हैं, कामगार हैं, मजदूर हैं, जो अपने अस्थायी पता को छोड़कर दूसरी जगह पे जाकर वर्क करते हैं, यानी मजदूरी करते हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन आया हुआ है, ये मैसेज आ रहे हैं।
और जिनका अस्थायी पता पे ही वर्क करते हैं उसके लिए ये अपडेट करना जरूरी नहीं है। या आपने आधार कार्ड में किसी भी तरीके का चेंजिंग करवाया है एड्रेस में, तो आपको यहाँ पे अपडेट करना जरूरी है, ठीक है। नहीं तो ऐसा कोई भी इस मैसेज का मतलब नहीं बनता है। अगर आप अस्थायी पता पे ही हैं, वहीं पे रह रहे हैं, वहीं पे आप वर्क कर रहे हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। चलिए हम आपको यूएन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डालकर जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप ओटीपी डालकर वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे आपके स्क्रीन पे। सबसे पहला जो ऑप्शन है अपडेट प्रोफाइल का है और दूसरा जो है डाउनलोड यूएन कार्ड का है। आपको अपडेट प्रोफाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने 6 ऑप्शन और दिखाई देने लगेंगे। इसमें अगर आप चाहते हैं कि आप अपना ऑक्यूपेशन में बदलाव करना, यानी आप अपनी कोई भी कार्य हैं जो आप बदल चुके हैं, पहले कोई और काम कर रहे थे, अब कोई ऑक्यूपेशन में दूसरा काम कर रहे हैं, तो ऐसे में आप ऑक्यूपेशन में चेंजिंग कर सकते हैं। एड्रेस में आपको अब बदलाव करना है। जो मैसेज में दिया गया है कि आपको अपना वर्तमान पता अपडेट करना है, तो आपको क्या करना है कि एड्रेस वाले में चले जाना है। जैसे ही आप एड्रेस में जाएंगे, आपसे कहेगा कि डू यू वांट अपडेट ऑन ऑर्गेनाइज वर्कर डाटा, तो आप इसमें क्या करना है, यस। यस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है रेसिडेंशियल डिटेल्स वगैरह जो भी आपने पहले से भरे हुए हैं वो चीज़ें आपके सामने खुलकर आ जाएंगी। जैसे ही आप इसमें आएंगे, आपको कहेगा कि रेसिडेंशियल डिटेल्स, इसमें होम या नेटिव स्टेट इसमें आपसे पूछेगा। तो जो भी आपका स्थायी पता है उसके अनुसार इसमें आपको सिलेक्ट रखना है, आप होम नेटिव स्टेट में, ठीक है। उसके बाद में आपसे कह रहा है कि होम नेटिव डिस्ट्रिक्ट, आपको बताना है कि आपका जिला कौन सा है। जो रेसिडेंशियल है, जो आपका स्थायी पता है, वो आप चूज कर लें इसमें से। जैसे ही आप इसमें से चूज कर लेंगे, आपका यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद में आपको करेंट एड्रेस कह रहा है, यानी आपका वर्तमान पता, आप जहाँ पे रह रहे हैं। मान लिया जाए आप कहीं के स्थायी पता है आपका, उस पते को छोड़कर दूसरे पते पर वहाँ पे आप काम करने के लिए गए हुए हैं, तो उस पते को यहाँ पे आपको अपडेट करना है। यही जो है मैसेज में आपको बताया गया है। बहुत सारे लोगों को ये मन में है कि क्या ये मैसेज आया हुआ है तो हमको पैसे भी आएंगे, ये होंगे वो होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हर एक अभी स्टेट की अलग अलग गाइडलाइंस है। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी पैसे डाले गए हैं, लेकिन अभी वो पैसे नहीं आ रहे हैं क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है। तो इस कारण से जो है यहाँ पे अभी 5 राज्यों में इलेक्शन है, इस कारण से 31 के बाद ही जो पैसे आएंगे वो आएंगे। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश को ही ये सुविधा मिली हुई है, ये पैसे आ रहे हैं, ठीक है। अभी अन्य राज्य में इस पैसे का कोई जिक्र नहीं है। इसलिए ये भ्रम मत रखिए कि हम अपडेट कर देंगे तो हमें पैसे मिलने लगेंगे। ऐसा नहीं है, वहाँ का स्थायी रेसिडेंस को ही दिया जाना है। तो इसलिए अब क्या होगा क्या नहीं होगा हम आगे आपको अपडेट देंगे, लेकिन आपको जो मैसेज है उसके अनुसार आपका पता अपडेट जरूर कर लेना है। यहाँ पे करेंट एड्रेस में आपको क्या डालना है, जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं उस एड्रेस को यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप शहरी क्षेत्र में हैं या रूरल क्षेत्र में है, ठीक है। 2 ऑप्शन मिलेंगे, दोनों में से आप चूज कर सकते हैं। हाउस नंबर, जिस जगह पे रह रहे हैं उस घर का या हाउस नंबर क्या है ये बताना है। लोकेलिटी, आप जहाँ पे रह रहे हैं उसका आप बताइए कि जहाँ पे रह रहे हैं उसके आसपास में क्या है, वो आप बता सकते हैं। स्टेट आपको बताना है, डिस्ट्रिक्ट बताना है, सब डिस्ट्रिक्ट बताना है और पिन कोड बताना है, ठीक है। ये आपको भर लेनी है। उसके बाद में नीचे आता है कि आप उस पते पे कब से रह रहे हैं, आप करंट लोकेशन पे कब से हैं, ठीक है। आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। उसके बाद में परमानेंट एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका जो स्थायी पता है वही आपको रहने देना है। ऊपर वाला जो करेंट एड्रेस है इसे ही केवल आपको चेंज करनी है, इस बात को ध्यान रखना है। और जैसे ही आप चेंज कर लेंगे, आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करेंगे, आप प्रीव्यू प्रोफाइल में जाकर फिर से आप अपना यूएन कार्ड यहाँ पर डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके रख सकते हैं। बेसिकली मैसेज के यही जो मैसेज में दिया गया है, इसका मतलब यही है कि आप अगर अस्थायी पते को छोड़कर दूसरे पते पर जाकर काम कर रहे हैं, आप मजदूर हैं, तो वहाँ पे आपको ये पता अपडेट जरूर कर लेनी है। यही जो है बल्क मैसेज में सभी लोगों को सेंड किया जा रहा है। पैसे की बात इसमें नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि पैसे मिलने लगेंगे, ऐसा कोई भी बात नहीं है। जैसे ही इस तरीके का कोई भी अपडेट आएगा तो हम वीडियो जरूर ला देंगे, पैसे मिलेंगे। ये केवल उत्तर प्रदेश राज्य के लिए है कि ये पैसे जो है मिल रहे हैं, 1000 रुपये मिले हैं।
अभी जो है फिर से वो बंद है, अभी नहीं मिल रहा। जैसे ही 31 मार्च हो जाएंगे, 31 मार्च के बाद पैसे आते हैं कि नहीं आएंगे तो हम आपको जरूर अपडेट दे देंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाजत।